देयर आर स्टेजेस इन लाइफ। कोई चीज़ भी आपकी परमानेंट नहीं होती है, कोई चीज़ भी आप लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। ये किताब आपने कब इसको ख़त्म किया? प्रोसेस मैंने एक्चुअली 2015 में स्टार्ट किया था। किताब का मकसद एक अलाइनमेंट का है। आपकी अलाइनमेंट अगर सही नहीं है किसी काम में भी, तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और वो आपको किसी और मंजिल पे ले जाएगा। आपका बेस्ट चैप्टर या बेस्ट टॉपिक कौन सा है इस बुक में? मेरा बेस्ट चैप्टर तो मैं उसको फर्स्ट चैप्टर ही कहूँगा, क्योंकि वहीं से सारा बेस बनता है। जैसे कि हर उस्ताद का उस्ताद होता है, हर लीडर का कोई लीडर होता है, तो आपका आइडियल कौन है? किसको देखकर आपने सीखा? अल्टीमेट फेथ एम्पावर्ड लीडर्स आर द प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं, इसी तरह से आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा, जिन्होंने 15 साल एयरफोर्स में सर्विसेज की और उसके अलावा एरोस्पेस के इंजीनियर भी रह चुके हैं। और आखिरकार सालों बाद उन्होंने अपना शौक़ पूरा ही कर लिया, क्योंकि इनको लीडरशिप और मैनेजमेंट में शौक़ था। तो उस वक्त क्या मामला थे जो ये शौक़ पूरा नहीं कर पाए, और इस वक्त मेरे हाथ में जो खूबसूरत किताब देख रहे हैं, पुर यकीन क़यादत की ये किताब इन्होंने लिखी है। इन्हीं से जानते हैं कि इतनी खूबसूरत किताब और अपना शौक़ पूरा करने में कितना अरसा लगा इनको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, एक तो मैं आपको स्टडी कर रही थी तो आई वाज शॉक्ड कि इतने सालों बाद आपने आखिरकार अपना शौक़ पूरा कर लिया। तो पहले जब आप फोर्स में थे, एयरफोर्स के अंदर सर्विसेज थी और आपने एरोस्पेस के भी इंजीनियर रहे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, बिल्कुल ऑपोजिट आ गए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ये प्रॉब्ली हर कोई ज़िंदगी में ऐसे उनके लम्हात आते हैं। तो लाइफ में मैं इसलिए कहता हूँ देयर आर स्टेजेस इन लाइफ। कोई चीज़ भी आपकी परमानेंट नहीं होती है, कोई चीज़ भी आप लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। तो एक स्टेज है, मतलब फोर्सेस का भी इसी तरह एक करियर है, उसकी एक स्टेज होती है। तो 15, 16, 20 ईयर्स, कोई 30 ईयर्स लोग, लेकिन 55 की एवरेज एज में लोग मैक्सिमम मोस्ट पीपल को सेकंड करियर एक और काम करना पड़ता है। राइटिंग स्किल्स हमारी उस वक्त से डेवलप इस तरह होती हैं कि हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट्स हम लिखते हैं, तो राइटिंग तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ राइटर ऑब्वियसली आप अपने आप को एज अ राइटर नहीं समझते हैं। वो भी एक, अब जब मैंने लिखी है तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ इमेज थिंग। मेनी पीपल हैव दैट एबिलिटी एंड दे हैव डन मेनी थिंग्स, बट दे डोंट सी देमसेल्व्स एज अ राइटर। तो जब मैंने अपने आप को एज अ राइटर देखना शुरू किया, एज यू नो, आपके इमेजिनेशन में, तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने चीज़ें हेल्प होती रहती है। पीपल कम इन योर लाइफ एंड थिंग्स स्टार्ट टू हैपन इन दैट डायरेक्शन। इसे कहते हैं लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 20 साल के जो आपका एक शौक़ था, उसको आपने पिछले 5 साल से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किताब आपने कब शुरू की और कब इसको ख़त्म किया आपने? 2015 में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। पाकिस्तान में थे, हम उनके पास थे। वो भी एक हमारी खुशकिस्मती है कि हम दूर नहीं थे, हम उनके पास थे। तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक दिली सुकून है कि हम यहाँ पे थे। और तो 2015 में व्हेन वी वेंट बैक, बिकॉज बेटियाँ हैं, वो सारी वहाँ पे सेटल्ड हैं, और एक बेटी हमारे साथ है अभी, तो वो स्कूल गोइंग थी, तो इसकी वजह से भी था कि हम वहाँ पे वापस फिर चले गए। तो 2015 से मैंने फिर ये प्रोसेस स्टार्ट किया। मुझे याद है अभी भी, जैसे वो कहते हैं ना, आप एक बोर्ड बना लें, विजन बोर्ड बना लें, और अपना सारा वो एक आइडियाज़ को एक स्टोर करें, हर चीज़ का एक डायरी बना लें, एक पिक्चर्स ले लें, स्टोरीज़ ले लें। तो वो एक सुनते तो हैं बुक कैसे लिखी जाती है। तो वो प्रोसेस मैंने एक्चुअली 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन वो टॉपिक में मैंने इतना उसको, मैंने सब्जेक्ट को, मुझे इंटरेस्टिंग था, बट समहाउ मैं चाइना में एक मुझे जॉब मिल गई रिलेटेड टू टेक्निकल इंजीनियरिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस बना रहे थे, तो बहुत अच्छा हाईटेक प्रोजेक्ट था। उसका भी एक आना, हर चीज़ मैं कहता हूँ एक स्किल आपका आता है ना, वो किसी वजह से आता है। हालांकि वो एक ऐसा जॉब था जो आप पता नहीं कहाँ से आया। इट केम फ्रॉम नोवेयर एंड इट जस्ट लैंडेड एंड आई एंडेड अप इन चाइना फॉर 2.5 years कमिंग एंड गोइंग। वो तो ऐसा था कि हम कनाडा में भी थे, चाइना में भी थे, वापस आते थे, जाते थे, फ्लाइंग काफ़ी थी। लेकिन उसमें मुझे बहुत वहाँ पे टाइम ऐसे था कि लैंग्वेज बैरियर से, तो एक आपको एक बहुत एक सुकून का एक वहाँ माहौल था और स्पिरिचुअल माहौल था, क्योंकि चाइनीज़ लोग बहुत धीमे, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत डिफरेंट किस्म के लोग हैं। उससे फिर मैंने जब सोचना शुरू किया, मैंने कहा वाई नॉट, मैं फेथ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लिख रहा था वो एक सर्कल ऑफ लाइफ पे मेरा ज़्यादा था, कि मेरा चूंकि एक्सपीरियंस था। मैंने कहा चलो मैं इस पे एक सर्कल ऑफ लाइफ, एयरफोर्स हो गया, अब आपका भी अब आपने ये काम कर रही है, मे बी टुमारो यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू डू समथिंग एल्स। स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, पहला करियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, you are in it, whether it suits you or not, you can change, it's just up to you, you know, how
उसको कैसा लेते हैं। तो मेरा भी यही था कि उसके बाद एक चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अच्छा सर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी पुरयकीन क़यादत है, ये उन लोगों के लिए है जो कामयाब होना चाहते हैं मगर हर्डन्स देखकर वो पीछे हो जाते हैं कि नहीं, शायद इधर खतरा है या फिर हम डूब जाएंगे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये किताब का मकसद ये है? किताब का मकसद एक अलाइनमेंट का है कि आपकी अलाइनमेंट अगर सही नहीं है किसी काम में भी, तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और वो आपको किसी और मंजिल पे ले जाएगा। तो ये फेथ का जो अलाइनमेंट है, हमारे जो सब दीन यही सिखाते हैं कि फेथ के बगैर आप कुछ भी नहीं है। लोग करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन साथ एफर्ट भी आपका होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि और नहीं हुआ तो आप नाउमीद हो गए, राइट? बिकॉज मे बी इज टीचिंग यू अ लेसन, you have to do something different, maybe you have to try it more, you have to find another way if this doesn't work, right? So it's now आपके prophet की life पूरी इसी से struggle है. End of the day his success came after a lot of years of a lot of hardship and struggle, right? So then आप क्या कहते हैं कि आपकी बुक के अंदर 10 चैप्टर, 205 टॉपिक्स जिसे नॉर्मल पर्सन को भी स्टडी करना चाहिए और जो कुछ बनना चाहते हैं उनको भी स्टडी करना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ, तो आपका बेस्ट चैप्टर या बेस्ट टॉपिक कौन सा है इस बुक में? मेरा बेस्ट चैप्टर तो मैं उसको फर्स्ट चैप्टर ही कहूँगा, क्योंकि वहीं से सारा बेस बनता है, और वो है थ्रू योर कनेक्शन विद योर क्रिएटर। एंड हाउ डू यू कनेक्ट? यू कैन कनेक्ट थ्रू पीपल। आई थिंक वो सारा आपका जब फेथ, होप एंड लव की जब हम बात करते हैं ना, सारे रिलीजन से बात करते हैं, उससे आपका एटीट्यूड भी आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो फेथ है, ज़ाहिर है उसमें आप अल्लाह की ज़ात के साथ जब आप जुड़ते हैं। मैं बहुत ऐसा नहीं कहता हूँ मैं बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये पता है कि मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ मुझे उसका जवाबदेह हूँ मैं। बेसिक पहला चैप्टर जो है ना कि अल्लाह को आप ढूंढें। जब लोगों को आप देखते हैं, आप उसकी उस हरकत को पे तो क्रिटिसाइज करते हैं। यू नो, समटाइम्स योर चिल्ड्रन डू समथिंग, सम ऑफ कोलीग डज नॉट बिहेविंग, समटाइम्स यू हैव गेट इनटू पॉलिटिक्स, हस्बैंड एंड वाइफ में चीज़ें होती हैं। जब यू सी बियॉन्ड दैट, यू सी देम एज अ पर्सन, you may not agree with that act, but then you see the beauty in them, you know, तो सारा माशरा जो है वो प्रॉब्ली ठीक हो जाता है। जैसे कि आप एक लीडर हैं, इस वक्त इस किताब के मुसन्निफ़ हैं और ये किताब लिखते हुए बहुत सी बातें जहन में आई होंगी, बहुत सी चीज़ें जहन में आई होंगी। एक हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हम कामयाब इंसान को सीढ़ी चढ़ते हुए नहीं देख सकते, जालसी फैक्टर, इस चीज़ का भी बयान किया गया। आप एज अ लीडर एक नॉर्मल पर्सन को क्या कहते हैं? ये jealousy factors ये सारे देखें, they are all attitudes, right? Somewhere down the road they are based on 3 basic things. तो मैं बड़ा क्लियर कट इसमें जब मैंने इस पे थोड़ा काम शुरू किया और हमने ट्रेनिंग्स भी इस पे दी, पता चला कि देखिए ना, आपका फेथ, होप, लव, ये सारे मज़हब जो हैं ये सिखाते हैं, और उसमें यूनिटी का भी एक एस्पेक्ट है। तो जब उसको आप छोड़ते हैं, जब आप ये चीज़ें अपने अंदर हम अप्लाई करते हैं, जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हम क्या चाहते हैं? मतलब you want to be prosperous. Prosperity is not just money. Prosperity is feeling good about yourself and, you know, spreading that goodness around. State of mind, peace of mind. Peace of mind is somebody does, you cannot buy it. Billionaires they don't have the peace of mind, and they ultimately commit suicide. If they do, because it's all how you have made that millions or billions of, ठीक है ना, वो rich तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, richness does not come from just material wealth, and हमारे यहाँ somehow shortcut हम सब ढूंढ रहे हैं। तो shortcut does not grow you, but when you provide a service, और उस सर्विस को आप इम्प्रूव करें और लोगों को थ्रू दैट सर्विस यू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, तो जो भी आप हैं, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। बिकॉज आप जितने लोगों को सर्व करेंगे, चाहे वो आप फ्रेंचाइज बना दें, चाहे लोगों को ट्रेन कर दें, चाहे जिस तरह भी अपना शेयर करें, जब वन यू शेयर दैट आपको भी ब्लेसिंग्स आती हैं एंड यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट शेयरिंग। जैसे कि हर उस्ताद का उस्ताद होता है, हर लीडर का कोई लीडर होता है, तो आपका आइडियल कौन है, किसको देखकर आपने सीखा? ये बड़ा एक वो ऐसा क्वेश्चन है कि दुनिया में बहुत से लीडर्स हैं, हमारे जैसा कायद आज़म हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत जद्दोजहद के तहत क्रिएट किया और एक ब्लेसिंग हमारे लिए क्रिएट की एक मुल्क के फॉर्म में। तो वो तो हमारे बहुत एक फेथ बेस्ड, इस तरह मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक इस्लाम के नाम पे एक जद्दोजहद की और अल्टीमेटली कामयाबी हुई को अल्लाह ताला ने दी।
तो जो अल्टीमेट फेथ लीडर्स हैं वो ज़ाहिर है हमारे जैसा पैगम्बर का हमारा एग्जांपल है बहुत, उनकी हम सीरत को पढ़ते हैं सुनते हैं, और हमारे लिए एज मुस्लिम वी नो दैट अल्टीमेट उनका तो ऑब्जेक्टिव यही था कि फेथ, उन्होंने दुनिया का कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो अल्टीमेटली तो वो पैगम्बर है, सिर्फ प्रॉफिट हमारे तो लास्ट पैगम्बर है, उसके बाद बाकी पैगम्बर हज़रत ईसा है, हज़रत मूसा, इनका मैंने थोड़ा सा बुक में इसलिए हवाला दिया कि 100% फेथ एम्पावर्ड लीडर्स यही हैं। उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप देखें तो दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, और फेथ उनका इज़ नंबर 1, दे आर, उनके कैरेक्टर को फ्लॉलेस कैरेक्टर, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट। देन देयर आर अदर लीडर्स, अब दुनियावी, आपने कायद आज़म का मैंने नाम लिया, तब गांधी का बहुत नाम लेते हैं, उनका अपना एक हर एक जगह के अपने होता है कि यू नो दे कैन बी कंट्रोवर्शियल, और यू कैन, क्योंकि ये सब इंसानी लीडर्स हैं ना, ये बात के, दे आर नॉट फेथ एम्पावर्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला है, उनकी अपनी एक स्टोरी है। मार्टिन लूथर किंग बहुत अमेरिका में, उनका भी बहुत फेथ एम्पावरमेंट थी, वो फाइटिंग फॉर अ कॉज, एंड अल्टीमेटली एक मैल्कम एक्स का बहुत नाम लिया जाता है अमेरिका में, जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो इस तरह के हैं लोग, बट अल्टीमेट फेथ एम्पावर्ड लीडर्स आर द प्रॉफिट्स। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा, जिनकी एक खूबसूरत किताब है पुर यकीन क़यादत। इसके अंदर इनकी ज़िंदगी में जो मराहिल आए वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, ताकि हम जैसे लोग जो कामयाब होना चाहते हैं वो इसको पढ़ें। और इसके अंदर तकरीबन 10 चैप्टर हैं और 205 पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से आप आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।